इस अध्यात्म से व्यक्तित्व विकास शिविर के सभी शिविरार्थी महानुभाव, आज प्रथम दिवस का ये प्रथम आत्मनिरीक्षण है। सांसारिक क्षेत्र में जब हम कोई काम करते हैं तो वहां ये शब्द सुनाई तो ज्यादा नहीं देता है कि आत्मनिरीक्षण क्या होता है, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन सांसारिक व्यक्ति भी अपने क्रियाकलापों पर दृष्टिपात करते रहते हैं। संसार के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो अपना अवलोकन तो हमें करना ही होगा। आपने एक शब्द कई बार सुना होगा, हिंदी साहित्य में उसका प्रयोग होता रहता है, सिंहावलोकन। जो शेर होता है, सिंह होता है, वो जब चलता है तो वो बड़ी मस्ती से चलता है, चलकर फिर ऐसा घूमता है यूं, फिर देखता है, फिर वो यूं देखता, फिर ऐसे चलता आराम से। केवल ऐसा नहीं कि आगे आगे चलता चला जाए, ऐसे हाथी पीछे नहीं देखता, गाय इतना पीछे नहीं देखती, और आप और हम भी इतना पीछे नहीं देखते। लेकिन शेर को भगवान ने ये विशेषता दी है कि वो पीछे से भी देखता रहता है और आगे से भी देखता रहता है। पीछे के भाग को देखने से कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा है तो नहीं जिसकी आवश्यकता मुझे है और मैं आगे चलता जा रहा हूं। तो आज सज्जनों, जब हम भी इस जिंदगी को चलाएं तो केवल आगे आगे न चलते चले जाएं, थोड़ा पीछे भी देखते रहें। ऐसा हमने पहली क्लास पढ़ी तो हम उसको भूल गए, दूसरी पढ़ ली हम। फिर जब हमने दूसरी पढ़ी तो पहली को भूल गए, तीसरी पढ़ी तो दूसरी को भूल गए, चौथी, पांचवी, छठवीं, 10वीं, 12वीं कर ली। आज हमसे कोई कहे कि 8वीं क्लास के बारे में आपने जो पढ़ा था बताओ, तो 12वीं क्लास के छात्र कहे जी कुछ याद है, कुछ मैं भूल गया। जो ग्रेजुएट हो गए हैं उनसे कहा जाए कि 12वीं को थोड़ा सा पढ़ा दीजिए तो वो कहे हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल होगा। अंग्रेज लोग जब इस देश में आए तो उन्होंने कहा कि भाई इतने हजारों बच्चों को आप लोग कैसे पढ़ा देते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहां इतने अध्यापक रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है जो पाकिस्तान में चला गया, और बहुत सारे विश्वविद्यालय थे। तो कहने लगे आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। कहने लगे जी हम जो बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाने के बाद वो बच्चा अगले दिन हमें पूरा सुनाता है, तो एक ढंग से वो अपने अध्यापक को पढ़ा देता। अगर कोई उसमें त्रुटि है तो उसको सुधार दिया जाता है। ऐसा करते करते जब वो पहली साल का उसका कोर्स पूरा होता है, पाठ्यक्रम पूरा होता है, तो उससे जो पिछली क्लास है उसको वो पढ़ाने के योग्य हो जाता है। यदि मेरी क्लास में 25 बच्चे पढ़ रहे हैं तो अगले साल वो 25 क्लास पढ़ाने के लिए मुझे नए अध्यापक की कोई जरूरत नहीं। जिन बच्चों को मैंने 25 बच्चों को पढ़ाया है वो एक साथ 25-25 की 25 क्लासों को चला सकते हैं। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं ऐसा करते जाओ, अगली क्लास को पढ़ाते जा रहे हैं, पिछली क्लास तैयार होती चली जा रही, और उसके अगले साल वो जिनको पढ़ाया फिर वो आगे को पढ़ा देते हैं, आगे को पढ़ा देते। तो बोले हजारों बच्चों को पढ़ाने से हमें कोई समस्या नहीं आती है। अंग्रेज लोग दंग रह गए,
कि इतनी अच्छी इनकी योग्यता है कि हर व्यक्ति ये निरीक्षण कर रहा है कि मेरी पढ़ाई कैसी है। इन्वेस्टिगेशन होता चला जा रहा है उसके अंदर का, उसकी अंतः दृष्टि बता देती है कि ये चीज मेरी स्पष्ट नहीं है, और वो उसको फिर तैयार कर लेता है। जिस विषय में वो कमजोर होता है उसका आचार्य उसको और जोर से पढ़ा देता है और उसको समझदारी से समय देकर, जिसको एक्स्ट्रा क्लास कहते हैं आजकल आप, वो एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ा देता है। और वो जो बच्चा है वो एक ढंग से अध्यापक बनता चला जा रहा है। मेरे आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, प्यारे बच्चों, हमारा आत्मनिरीक्षण हो तो ये समस्या हमारे साथ नहीं आई। इतना तक आता है कि एक व्यक्ति जो है वो हवन करवा रहा है, किसी कैंप में चला गया, किसी आर्य समाजी परिवार में वो कुछ दिन रहा तो उसको हवन करना आ गया, उसने हवन कराना शुरू कर दिया। कभी कोई विद्वान आया, बोले आप तो हवन में बड़ा अशुद्ध बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं कहां शुद्ध बोल रहा हूं, मैंने तो सीख लिया। बोले कहां सीखा आपने? उसके बाद कभी किताब मिलाई, पुस्तक को अपने हाथ में लिया आपने? किन मंत्रों का आप उच्चारण करते हैं, क्या अभिप्राय है उसका? बोले जी ऐसा कभी विचार नहीं किया मैंने, तो वो पढ़ाते थे और मैं भी बैठ जाता था। अब भले आदमी तुम बैठते रहे और धीरे धीरे तुम्हारा अभ्यास ही गलत बन गया। और संस्कृत में एक अक्षर से पूरा अर्थ बदल जाता है। विश्वानि देव सवितरा दुरितानि परासुव यदा भद्रं तन्न आसुव। ये मंत्र मैंने बोला, आप सब ने बोला कि कितना अच्छा ये मैंने मंत्री गलत बोल दिया। विश्वानि देव सवितर दुरितानी था, मैंने कर दिया सवितर दुरितानी। अर्थ क्या निकलना था? भगवान मेरे पूरे दुर्गुणों को दूर कर दीजिए। अर्थ निकला भगवान मेरी अच्छाइयों को दूर कर दीजिए। यद भद्रम तन्नासव, जो अच्छी बातें हैं प्रभु मुझे दीजिए, अच्छे सद्गुण हैं, अच्छी योग्यताएं हैं, अच्छा स्वभाव है, अच्छे कर्म हैं। और बोल क्या दिया हमने? भगवान जितनी बुराइयां हैं मुझे दीजिए। यदि एक आप गलत बोलेंगे तो पूरी प्रार्थना बिगड़ जाएगी। ऐसे ऐसे लोग हैं प्यारे बच्चों, भाइयों और माताओं, वेद पाठ कर रहे हैं, पारायण यज्ञ रखवा लिया किसी ने, एक अच्छे विद्वान को बुला लिया, विद्वान सीधे से थे, उन्होंने आकर बैठ गए गणेश जी बनकर। और वो वेद पाठी बच्चे, लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, वो वेद पाठ कर रहे हैं, वो गुरुजी अपनी व्याख्या कर देते हैं अपने टाइम पर, और वो जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो अशुद्ध पढ़ रहे हैं। कोई आया और उसने कहा कि एक किताब मैं भी ले लेता हूं। उसने किताब उठाई, उसने देखा कि वो सब गलत पढ़ रहा है। उन्होंने उनसे कहा कि तुम वेद पाठ कर रहे हो, तुम्हें इसकी दक्षिणा भी मिल रही है, लेकिन जो तुम बोल रहे हो उसका अभिप्राय तो बिल्कुल गलत जा रहा है। आपको निरीक्षण तो करना ही होगा प्यारी माताओं और प्यारे भाइयों। क्या बोल रहे हो आप? एटीट्यूड क्या है? उसके लंबे कितने प्रभाव जाएंगे? एक आदमी के पूरे गांव में एक भी व्यक्ति विद्वान नहीं था। उसने विद्वान ढूंढा तो मिला ही नहीं कोई। विद्वान कोई एक थे, वो बेचारे शादी कराने चले जाते थे, वही मृत्यु कराने चले जाते थे, वही जन्मदिन में चले जाते थे, वही जनेऊ संस्कार करवा देते थे बेचारे। वो कई इलाके में एक आदि थे, ज्यादा लोग थे नहीं। जैसे पिपलिया मंडी वाले सत्येंद्र दादाजी, अब तो शायद देहांत हो गया है क्या वो? और वो बेचारे इतने बूढ़े हो गए हैं, वो अकेले ही करवाते रहते हैं। तो बहुत दूर दूर से आदमी आता है ही कोई नहीं, वो बाबूजी अकेले ही हैं। तो अब मान लीजिए कि एक ना एक दिन तो व्यक्ति को जाना ही पड़ता है।
तो एक व्यक्ति चले गए, उन्होंने कहा जी करवा दीजिए, तो बोले जी है ही नहीं कोई, मेरे को भी वहां जाना, यहां जाना। तो बोले कुछ तो कर दो महाराज, मेरे को बड़ी श्रद्धा है। तो बोले मेरा टेप रिकॉर्ड रखा होगा, वो ले जाओ। तो बोले कार्यक्रम क्या है? बोले जी विवाह का कार्यक्रम। उसने कहा ठीक है, ये वाला जो कैसेट है विवाह का ले जाइए। और क्या है? कहने लगे जी वो एक मेरे रिश्तेदार है, वो पास के गांव में है, उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही है, ऐसा लगता है वो दुनिया से चले जाएंगे, बूढ़े भी हो गए, तो उनकी अंत्येष्टि के लिए भी मुझे आपको बुलाना पड़ेगा। बोले मैं आ नहीं पाऊंगा, अभी कई दिन लगातार व्यस्त हूं। तो बोले फिर उनकी भी व्यवस्था कर दो। उसने दूसरा कैसेट दे दिया, बोले ये मृत्यु वाला कैसेट। अब वो दोनों कैसेट लेके बेचारा, वो टेप रिकॉर्ड पुराना जमाना था, इतनी सुविधाएं नहीं थी जैसी आजकल आप लोगों के पास सुविधाएं। वो वहां पहुंच गया और बेचारा उसने कैसेट रख दिया और उसने बोल दिया कि देखो अब वो शास्त्री जी नहीं आएंगे तब भी काम हो जाएगा। ज्यादा बारीकी से उसने बताया नहीं, और संयोग से वो दिन आ गया विवाह का। विवाह का दिन आ गया तो उसके बच्चे के जब वो कैसेट रख ले जल्दी से दौड़, तो कैसेट आके रखा गई वहां पर, कैसेट लगा दी उन्होंने और विवाह चालू हो गया। बोले हाँ भाई करो। वो मंत्र बोलना शुरू कर दिया। एक कोई जानकार सज्जन वहां से निकल रहे थे, बोले क्या चल रहा है? बोले जी एक सज्जन का विवाह हो रहा है, उसकी भावर पड़ी जा रही। तो उसने कहा मंत्र कौन से बोल रहा है महाराज? बोले विवाह के बोल रहे हैं। और कैसे बोल रहे हैं? बोले आवाज तो बड़ी अच्छी आ रही लेकिन ये मंत्र नहीं है। ढूंढा तो वो मृत्यु के मंत्र चल रहे। जब व्यक्ति मरता है तो भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि जितने देवताओं से आपने उसका शेयर लिया वो सबको लौटाना पड़ता है। जैसे आज भी आपने किसी से किताब ले ली कि भाई साहब ये किताब दे दीजिए, तो किताब का उपयोग होने के बाद आप उसको सम्मान पूर्वक वापिस दे देते हैं कि भाई साहब मैंने वो पढ़ लिया, अब कोई दूसरी दे देना। तो जब आपके घर में जन्म हुआ तो आपने देवताओं से हिस्सा लिया, आपकी पत्नी ने और आपके पतिदेव ने, उससे वो बच्चा तैयार हुआ। उसमें पृथ्वी का भाग है, उसमें चंद्रमा का भाग है, उसमें नक्षत्रों का भाग है, उसमें पानी का भाग है, उसमें आकाश देवता भी है, उसमें प्रजापति भी है, उसमें कितने सारे देवता हैं बताइए। प्राण अपान उदान व्यान समान नाग कुरु कृप के कल देवदत्त धनंजय, पूरे देवता है भाई, उसमें तो कोई छोड़ा ही नहीं। ये शरीर ऐसे ही थोड़ी बन गया जो आपको मिल गया, फटाक से थोड़ी बन गया। बहुत लंबी यात्रा के बाद ये बच्चा आपकी गोद में आया, अपने को पता नहीं लगा, व्यवस्था तो पूरी की गई। तो आज जब वो जा रहा है, जिस दिन आपकी गोद में आया था, आज वो 60 70 80 90 साल का हो गया। जिन लोगों ने उसको इस दुनिया में भेजा वो तो है ही नहीं, वो तो पहले ही मर गए। अम्मा बाबूजी, दादा दादी, नाना नानी सब खत्म। वो खुद ही बूढ़ा हो गया बच्चा। आज वो 60 का हो गया, 70 का हो गया, 80 90 का हो गया। अब वो जा रहा है, तो उसको जब अंत्येष्टि संस्कार होगा तो परमात्मा नाथ की कृपा से ये जितने देवता हैं इन सब का शेयर, इन सब का हिस्सा, इन सब का भाग मैं वापिस कर रहा हूं। क्योंकि अगली बार फिर नए व्यक्ति को भी तो बनाना है ना भाई। कुम्हार ने घड़ा बनाया तो घड़े आते जाएं और मिट्टी को वापस आप खेत में न डालें उस घड़े की, तो कितनी मिट्टी लाओगे? लौट के तो चक्र तभी पूरा होगा। पानी आता गया तो पानी वापस भी तो देना पड़ेगा। लेते कब तक जाओगे? कोई भी चीज आ रही है, आप खाते ही जाएं और लेटरिन कभी ना जाएं, नहीं हो सकता। पीते ही जाएं और बाथरूम कभी ना जाएं, नहीं हो सकता है। आपने जो लिया है उसको आगे वेस्टेज को या उसकी व्यवस्था को, आपको चक्र को पूरा करना पड़ेगा। पानी गया आकाश में बादलों ने उसको समेटा, पूरा तैयार किया और उसने डाला, दन से पहाड़ के ऊपर गिरा, पहाड़ ने उसकी नहर निकाल दी, नहर ने नदी निकाल दी, नदी से और आ गया नालों में, इसमें से करते करते वो लास्ट में समुद्र पे पहुंच गया। समुद्र ने फिर उसको आगे गिरा, फिर वो ऐसा पूरा एक चक्र चला के नीचे। और यदि कोई इस चक्र को रोक दे, कोई एक बीच में उसको ब्रेक कर दे, तो सृष्टि रुक जाएगी, नहीं चल सकता, आपको लौटाना ही पड़ेगा।
तो वो जो अंत्येष्टि संस्कार होता है माताओं और भाइयों, उनमें उन देवताओं का हिस्सा हमें देना होता है। लेकिन यह प्रक्रिया वहां नहीं होगी। विवाह एक अलग स्थिति है। वर वेदी पर, वर और वधू दोनों उस वेदी पर खड़े होकर कुछ प्रतिज्ञाएं लेते हैं कि आज के बाद आने वाले समय में हम इन प्रोटोकॉल्स में, इन डेकोरम्स में बंधे रहेंगे। ये हमारी स्थिति रहेगी। आने वाले पूरे जीवन की तैयारी है मेरी और मेरे पत्नी की। मेरे पतिदेव के साथ मैं इतने काम करूंगी जीवन भर। अब ये वह मृत्यु के समय कैसे बोला जा सकता, और मृत्यु वाला विवाह के समय कैसे बोला जा सकता? एक भी मंत्र मैच नहीं करेगा। जैसे एक आदमी खाना बना रहा है, तो खाना बनाने के समय जो बोलते हैं, हाँ भाई साहब नमक लेकर आइए, हाँ भाई ऐसा करो, आटा अच्छे से गूंथ दीजिए, हाँ भैया तुम सब्जी अच्छे से काटो, अच्छा तुम आग की व्यवस्था करो, ये शब्दावली अलग है। और एक व्यक्ति व्यायाम करने जा रहा है, एक भी चीज मैच नहीं होगी। अपने हाथ को ऊपर उठाइए, अपने हाथ को दाएं ले जाइए, आप अपने पैरों को गति की। अब वो अगर वो टेप एक्सचेंज हो जाए, व्यायाम वाला खाने वाले के पास, खाने वाला व्यायाम, वो हो ही नहीं सकता। कैसे कर दोगे आप? वो मैच ही नहीं होगा। जो व्यायाम कर रहे हैं उनके समझ में नहीं आया नमक लाके क्या करेंगे आप। हवन के मंत्र चल रहे हैं तो हवन को ही करना होगा, व्यायाम वाले नहीं बोले जा सकते। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो मोटरसाइकिल की अलग स्थितियां हैं, लेकिन आप नाव चला रहे हैं तो उसको वहां नहीं कर सकते आप। मोटरसाइकिल का स्टीयरिंग अलग होता है, उसके एक्सीलेटर अलग होते हैं, और जो नाव चलती है, बोट चलती है, जो लोग क्रूज में बैठे होंगे वो लोग जानते हैं कैसे चलती है, वो बिल्कुल अलग है। उससे उसको मिसमैच कर देंगे आप। वो पानी में चल रहा है, वो धरती पे चल रहा है, और कोई आकाश वाला आया तो वो तीसरी जगह चल रहा है। तो सब धान पांच पसेरी नहीं होता भैया, कहीं भी कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो आर्य सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप मंत्रोच्चारण जब करते हैं, कमिश्नर साहब मुझे निवेदन कर रहे थे कि गुरुजी आप लोग इतनी क्लासेस लेंगे, क्या हमारे उच्चारणों को भी शुद्ध करवाएंगे आप? मैंने कहा प्रयास रहेगा कि थोड़ा सा इस पर भी विचार किया। किसी किसी जगह उसकी अलग से क्लास होती है, क्योंकि हजारों लोग मंत्र पूरे बोल रहे हैं, 30-30 साल से बोल रहे हैं, बोल पूरे गलत रहे। कोई बताने ही वाला नहीं कि भैया बोला ही गलत है तुमने। कुछ मंत्र बोल ही नहीं रहे, वो तो बात ही खत्म हो गई, उनको तो पता ही नहीं, पिक्चर से ही बाहर हो गए वो तो, कि हमने ना संध्या की ना हवन किया जी, हमें किसी ने बताया नहीं। एक आदमी बोल रहा है लेकिन अशुद्ध बोल रहा है, एक नई समस्या हो गई। और ये सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, आत्मनिरीक्षण से ये सुधर सकता है। ये मैंने आपको उदाहरण दिया, आप इसको उच्चारण में लगा लें, आप इसको एक्सरसाइज में लगा लें, आप इसको संध्या में लगा लें, आप इसको स्वाध्याय में लगा लें, आप देश के प्रति कर्तव्यों में लगा लें, आप भोजन में लगा लें, आप दुकान में लगा लें। जितने भी काम आदमी जिंदगी भर पूरी दिनचर्या में करता, अपन कितने सारे काम करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरी दिनचर्या को आप साल भर की, 1 महीने की, 2 महीने की, 15 दिन की, 8 दिन की, अनगिनत काम किए हैं आपने। प्रतिदिन एक नया जीवन होता है, एवरी डे। ऐसा नहीं कोई कि कल जो किया वो आज करोगे, आज एक नया जीवन है, आज एक नई परिस्थिति, सब कुछ बदल जाता है। और भगवान नए नए अवसर देता है, नई नई परिस्थितियां देता है, नई नई बुद्धि के आयाम प्राप्त होते हैं। छोटी छोटी बातें हम किसी से सुनते हैं, उसके आधार पर हम नए नए प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। व्यापार में करते हैं, परिवार में करते हैं, बाल बच्चों में करते हैं, पत्नी के साथ करते हैं, पतिदेव के साथ करते हैं, स्कूल कॉलेज में करते हैं, खेतीबाड़ी में करते हैं। कितना प्रयोग आदमी करता है हर जगह, लेकिन वो धर्म के क्षेत्र में प्रयोग नहीं करता। उसको वो ढर्रे जैसा चलाता है, ढर्रे जैसा ही चल रहा है। अरे भाई साहब चलने दो, अब क्या कौन को, चलने दो चलने दो। एक जगह में, मैं आपको शहर का नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। एक जगह मैं यज्ञ करा रहा था, बहुत बड़ा महानगर था, बड़े बड़े वहां पर वेद पाठी बैठे हुए थे। मेरे से उम्र में वो लोग ज्यादा भी थे, और
मैं तो थोड़ी उम्र में कम था उनसे, तो मैंने ध्यान से देखा तो उनमें कुछ लोग अशुद्ध मंत्र बोल रहे हैं। अब कोई अपने से बड़ा व्यक्ति है, आयु में ज्यादा है, पद भले ही मेरा बड़ा है कि भाई मैं यज्ञ का ब्रह्मा हूं, इतना बड़ा पारायण यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग आ रहे हैं, वहां बड़े धनवान लोग आ रहे हैं, लेकिन वो जो बैठे हुए हैं मेरे वेद पाठी के रूप में, वो तो अशुद्ध बोल रहे हैं। तो मैं मंच पर तो कैसे बोल दूं कि आपने अलग। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग, जब नाश्ता हो रहा था, मैंने कहा थोड़ी अशुद्धि चल रही थी मंत्रोच्चारण, कुछ लोग स्वीकार कर लेते, कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता कि मैं कैसे मान लूं कि मैंने गलत बोला। ज्यादा उम्र में ये समस्या और ज्यादा आ जाएगी। अगर बहू अपनी सास से कह दे कि आपने जो भोजन बनाया इसमें कमी है, तो वहां तो लड़ाई हो जाएगी कि तू कल किया, तू क्या जानती खाना कैसे बना, मैं बताऊंगी तुझे तू कैसे। अब वो नई माताओं को क्या मालूम कि नए नए पकवान जो बन रहे हैं उनमें किन किन वस्तुओं का कैसे कैसे प्रयोग होता। आपके समय में वो पकवान ही नहीं थे, तो आपको कैसे पता लग जाएगा? वो तो नई बच्चा बताएगा जिसने उसका कोर्स किया होगा। तो उनमें एक आध ने, जो उनके बहुत समझदार थे, मैंने उनसे थोड़ा संस्कृत में बात की। मैंने उनसे कहा कि इतिशाम त्रुटिपूर्वकम उच्चारणम अस्ति, तो न समीचीनम वदति भवान, आप ठीक बोल रहे हैं। तो वो जो बाबूजी थे वो तो समझ गए, लेकिन एक दूसरे सज्जन थे, वो उतने शास्त्रीय नहीं थे। कहने लगे नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, हो ही नहीं सकती गलती, ऐसा वैसा। प्रोनाउंसिएशन में ऐसा लगता है, एक्चुअल में गलती होती नहीं। ठीक है बाबूजी, आप नहीं मान रहे तो मैं कोई हाथ थोड़ी पकड़ लूंगा, आपकी जो समझ में आए करो, लेकिन इसका याद रखना कि जो व्यक्ति यज्ञ करा रहा है, अगर आपने मुझे बुलाया कि मेरे घर का उद्घाटन है, आचार्य जी हवन कर दो, और मैं उद्घाटन के हवन में आ गया, जैसे 6 महीने पहले मैं रतलाम आया था, कितने महीने हो गए, तो एक मिलिट्री सर के वो ऑफिसर, मिलिट्री में एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि इनके नए घर का उद्घाटन है, आप करवा दीजिए। बिल्कुल नया इन्होंने बनाया, बड़ी दूर से, साउथ इंडिया का आदमी था, उसका मित्र आर्य समाजी था, वो कानपुर से आया था। तो उसने कहा कि वो हमारे आचार्य जी ने आर्य समाज में प्रोग्राम दिया, तो उद्घाटन आप उनसे ही करवाइए। तो मैंने कहा कर दूंगा। अब आप तो जानते ही कुछ नहीं, आप तो काला अक्षर भैंस बराबर है आपके बारे में। उद्घाटन वाले गुरुजी सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आप क्या जानते हैं उस बारे में? एक डॉक्टर के पास जब अपन जाते हैं तो वो कह देता है ये पैरासिटामोल है, फलाना ढकना, क्या जानते हो भैया उसके बारे में? वो जो दे दे वही दवाई है, वो तो पानी घोल के दे दे तो भी दवाई, अपन क्या जानते हैं उसके बारे में? वो क्षेत्र से बाहर की थी। ऐसे ही विद्वान के साथ है, विद्वान हवन कराने गया, शादी कराने गया, कोई कार्यक्रम गया कहीं, को बेचारा तो कुछ जानती नहीं, वो तो अलग, वो भले ही अरबपति हो, वो जानता क्या, कुछ भी नहीं। उसके क्षेत्र में वो बहुत बड़ी चीज है, आपके क्षेत्र में तो वो जीरो है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ठगा जाता है, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। अब बागेश्वर है, वो कह देते ऐसा हो गया, तो जितने लोग गंगा में, इलाहाबाद में मर गए, वो सब भगवान के पास डायरेक्ट गए। अब बताइए आप, हजारों आदमी भगदड़ में मर गया, और बागेश्वर जी बोल रहे हैं, वो जो धीरेन्द्र हैं, क्या लगे कि जो लोग हो गए, बोले सीधे ही गए, चिंता की कोई बात नहीं। तो कोई एक बड़ा तेज था, उसने बोला कि फिर तुम भी वहीं निपट लेते, तुम काहे को लौट के आए? ये सही उत्तर है। अगर कोई भी, किसी का बेटा मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी का पिताजी मर गए, आपने बोला सब भगवान में गए, चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान में तो सभी रह रहे हैं, जाने का क्या। लेकिन पूर्ण आयु प्राप्त करके जब व्यक्ति जाता है तो उसका एक अपना वो रहता है। बीच में कोई भगदड़ में मर गया तो कैसे बोल दो कि भगवान के पास चला गया? आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, धर्म के क्षेत्र में मूर्खता बहुत जल्दी फैलती है, उसमें ज्यादा करना नहीं पड़ता, क्योंकि आदमी स्वाभाविक रूप से भोला होता है। धर्म के क्षेत्र जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होगा, जो बहुत बड़ा डॉक्टर होगा, जो बहुत बड़ा इंजीनियर होगा, जो बहुत बड़ा व्यापारी होगा, बहुत ज्यादा वजनदार होगा अपने क्षेत्र में, लेकिन धर्म के क्षेत्र में आप जो बोलोगे, बोले सत्य वचन, उसको लगता है अगर मैंने यहां सत्य बोला तो मेरा तो भट्टे ही बैठा देंगे। वो बेचारा आंखें ही बंद करके बैठा। बड़े बड़े लोगों को आप देखेंगे वो हाथ जोड़कर बैठे मिलेंगे। उसका दुरुपयोग बहुत होता है श्रद्धा का। जब व्यक्ति देखता है कि इस बारे में कुछ नहीं जानता, तो वो सीधा सीधा ठगता है। आत्मनिरीक्षण से इससे बचा जा सकता है। मैं किसे भगवान मान रहा हूं, कब से मान रहा हूं,
क्या क्या मिला मुझे इसको मानने से? थोड़ा विचार तो कभी किए नहीं मैंने। दादाजी ने बोला इसको मानो, मैंने उसको मान लिया। फिर नाना जी बोले वो नहीं इसको नहीं, इसको मानो, मैंने उसको मान लिया। फिर कोई एक अंकल आ गया, कोई और रिश्तेदार आ गया, कोई सहेली आ गया, या मेरा विवाह किसी मेरे पतिदेव या मेरी धर्मपत्नी, कोई नई विचारधारा, अच्छा भैया ये मान लो, इतने दिन वो मान लिया, उसमें अब ये वाला। हमारे पास कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहां जाकर हम कहेंगे मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं। जिसके जो समझ में आ रहा है वो हमें ठगने को तैयार बैठा है, और हम ठगाने को तैयार बैठे। लेकिन महर्षि दयानंद की एक देन है धर्म की दुनिया में। एक कहीं आपने पढ़ा हो कि संसार में जितने महापुरुष हुए उन्होंने हमको डूबने से बचाया। बिल्कुल सही बात है। जिसपे जो था उसने बताया कि भाई ये चीज ऐसी नहीं, ऐसी करो। क्या अंधविश्वास था उस जमाने में, कबीर ने अपने ढंग से उसका खंडन किया। हिंसा बहुत थी, बहुत गौतम बुद्ध ने अपने ढंग से बोला साहब ये ठीक नहीं, महावीर जी ने अपने ढंग से बोला। ईसा मसीह के सामने करुणा का भाव नहीं था, उन्होंने अपने ढंग से उस बात को रखा। सभी संप्रदायों में, सभी विचारधाराओं में जो भी रिफॉर्मर हुए वो जितना जानते थे उन्होंने अपनी बात रखी। हिंदुओं में हो, ईसाइयों में, मुसलमानों में हो, सब ने। लेकिन महर्षि दयानंद बिल्कुल अलग थे। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो संभवतः किसी महापुरुष की दृष्टि में नहीं आया। उन्होंने हमको डूबने से बिल्कुल नहीं बचाया, उन्होंने तैरना ही सिखा दिया कि जब तुम तैरना ही तुम्हें आ जाएगा तो समस्या खत्म हो जाएगी। अब मैं बार बार कौन किसको बताएगा? आज मैंने तुम्हें डूबने से बचा लिया, कल फिर डूबोगे, फिर कौन आएगा? महर्षि दयानंद का ये डूबना और बचाना, ये लफड़ा ही खत्म करो, सीधा उस आदमी को तैरना सिखाओ। और महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में सत्य के 5 कसौटियां लिखी हुई। सब लोग बोलो कितनी? अगर आपने सत्यार्थ प्रकाश उठा लिया और इसकी वो 5 कसौटियां आपने अच्छे से पढ़ ली और इसके आधार पर धर्म के क्षेत्र में आपने सत्य असत्य का निर्णय चालू कर दिया, तो आपकी 99% संभावना खत्म हो जाएगी कि आप कहीं फंस सकते हैं। नहीं फंसेंगे। शॉर्टकट में ऋषियों ने इसको और भी कम में लिया, उन्होंने कहा केवल 3 प्रमाणों पर ले आओ, किसी ने कहा 1 प्रमाण पर ले आओ, लेकिन करते करते वो केंद्र बिंदु वो ही रहा मूल। जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है वो सत्य है, जो प्रतिकूल है वो असत्य है। वेद और ईश्वर के मूल जो भाव है उसके जितना जितना आप निकट हैं, समझ लो उतना सत्य के निकट है। उसके उदाहरण बड़े अच्छे अच्छे दिए महर्षि दयानंद। ऐसे ही आत्मा के बारे में उन्होंने कहा, आत्मा के कुछ अपने स्वाभाविक गुण कर्म स्वभाव है, उसके अनुकूल जितनी बात आप कर रहे हैं वो सत्य है, और आप कुछ भी जोड़ जाड़ के बोल दोगे वो असत्य है भैया। ऐसे ही प्रकृति का भी। और एक जगह तो उन्होंने इतना तक कहा कि आदमी जब बिल्कुल निश्चल रहे, बिल्कुल न्यूट्रल रहे, और उन्होंने लिखा कि सृष्टि की जितनी भी आत्माएं हैं वो अंततः मूलतः बिल्कुल शुद्ध होती, बिल्कुल शुद्ध। उस समय उस शुद्ध आत्मा के गुण कर्म स्वभाव और उसके विचार के जितना आप अनुकूल हैं उतना सत्य है। बिल्कुल न्यूट्रल होकर आप विचार करेंगे, इम्पार्शियल हो जाएंगे यदि आप, तो आप कभी असत्य को नहीं पकड़ेंगे, किसी भी हालत में नहीं पकड़। ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं आपको व्यक्तिगत जीवन में मिलेंगी, इतिहास में मिलेंगी, वर्तमान में भी और प्राचीन इतिहास में, जब व्यक्ति बिल्कुल तटस्थ रहा, उसने गड़बड़ की नहीं। हम गड़बड़ कब करते हैं? जब हम हट में, दुराग्रह में, अपने स्वार्थ में और अविद्या में कहीं ना कहीं अपने आप को बांध लेते, तब ये समस्या आती है। ऐसा करते करते उन्होंने एक बात कही कि 8 मैं तुम्हें प्रमाण दे रहा हूं। बोलिए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये 8 उन्होंने पैरामीटर्स दिए हैं। अगर आप इन 8 के आधार पर दुनिया की किसी भी चीज को कसोगे तो वह असत्य होगा ही नहीं। वेद स्मृति सदाचारा सत्य च प्रीमात्मना। जो विद्वान लोग हैं, आप तो लोग हैं,
अगर वो हमें कोई बात निश्चल मन से बता रहे हैं, हमें स्वीकार करना चाहिए। आर्य सज्जनों, आत्मनिरीक्षण इस रास्ते पर हमें चलने की बहुत बड़ा आयाम प्रदान करता है। दूसरी बात, आज का जो दिन है ये 1 जनवरी का दिन है। 1 जनवरी 2026 आज प्रारंभ हुआ है। ईसाइयों का जो संवत है वो यहां से प्रारंभ होता है। ठीक 2025 साल पहले क्राइस्ट ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जिन परिस्थितियों में उन्होंने जन्म लिया और जितना कष्ट वहां था और जो स्थितियां थी वहां की, वो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, थोड़ा जानते होंगे। उसके आधार पर जब उनकी विचारधारा बाद में फैली तो उसके आधार पर एक पूरा के पूरा कैलेंडर तैयार हुआ और उसके आधार पर विश्व के लगभग सभी देशों में इस कैलेंडर को मान्यता दी गई, क्योंकि इंटरनेशनल है। पूरी दुनिया के 72 देशों में अंग्रेजों ने शासन किया था, खासतौर से इंग्लैंड वाले अंग्रेजों ने। हॉलैंड के अंग्रेजों ने अलग किया और देश पुर्तगालों ने अपने ढंग से किया, लेकिन कई अंग्रेज होते। अपने को लगता है यहां पर लोग ज्यादा कहीं जाते नहीं तो अपने को लगता सब अंग्रेज ही अंग्रेज, सब अंग्रेज अलग अलग है। फ्रेंच अंग्रेज अलग होते हैं, जैसे अपने मराठी वाले अलग होते हैं, तेलुगु वाले अलग होते हैं, तमिल अलग होते हैं। कोई बाहर वाले को तो पूरे भारत एक जैसे दिखते, अपने को लगता है जो गोरा है वो सब अंग्रेज एक जैसे, नहीं, अंग्रेज भी कई होते। तो ब्रिटिश अंग्रेज जो है, इंग्लैंड वाले, इन्होंने दुनिया के 72 देशों को अपना गुलाम बनाया। 72 कंट्रीज ऑफ दिस होल वर्ल्ड। और इस सज्जनों, अब चूंकि पूरी दुनिया के आप मालिक बन गए, सूर्य आपका अस्त नहीं होता था, इतना बड़ा कमांड 17-18 देशों में, तो अभी बीच में भी उनकी सेनाएं काम करती थी। अभी भी बहुत विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र को वो अपनी इकोनॉमी से बांध कर रखते हैं, अपने कमांड से, इतने तेज हैं वो। जब आप लोग कभी इंग्लैंड जाएंगे या हॉलैंड जाएंगे या यूरोप के और देशों में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा, अरे यार ये सब पूरी दुनिया को ऐसे अभी भी कंट्रोल करते हैं। अब ऐसी गुलामी तो नहीं करवाते जैसे उस समय की, लेकिन अभी भी कंट्रोल करते। तो जब पूरी दुनिया इनके हाथ में थी तो इन्होंने अपना कैलेंडर लागू कर दिया। जब कभी आप इंग्लैंड जाएं तो वो घड़ी देख कर आइएगा, जो घड़ी बिल्कुल जीरो है, वो पूरे विश्व की समस्त घड़ी उससे मिलानी पड़ती। वो घड़ी मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहीं से ही पूरे विश्व की घड़ियां मिलाई जाती। अभी मैं आपसे कहूं कितना बज रहा था, आप बोलो कुछ, वो कोई 5 मिनट ज्यादा नहीं, सब पूरे विश्व का कोई भी घड़ी वाला वो उससे मिलाएगा, वो दूसरे कोई को नहीं मिला सकते। उसके आधार पर जीएमटी तैयार किए। जैसे अपना कितना है, अपना जीएमटी कितना है बताएगा कोई? प्लस 5.5, बिल्कुल ठीक, 5:30 है हमारा। जो उसका मूल है उससे 5.5 घंटे आगे चलेंगे हम। कुछ लोग पीछे रहते हैं, पाकिस्तान का हमसे आधा घंटे इधर है, और हमारे और कुछ देश उनका 4 घंटे, कोई का, उनका, सबका बदल बदल के रहता है सारी दुनिया पर उनका वो। तो इनके पूरे 12 महीने इन्होंने अपने, इनके तो 10 ही महीने थे बेचारों की। और जो इनका वो जो मूल क्राइस्ट थे, उनका बाद में खतना किया गया। 25 दिसंबर का उनका जन्म था, और जहां से पुरुष मूत्र त्याग करता है उस लिंग को काटने को मुसलमानों में खतना कहते हैं। ईसाइयों में भी ये प्रथा है। तो वो लगभग 5-7 दिन बाद उस बच्चे का वो खतना कर दिया है। तो जब खतना किया तो वो 1 जनवरी का दिन था। अब पूरे रिचुअल सुन के हमारा तो कोई लेना देना नहीं, अंग्रेजों से हमारा क्या लेना देना, न हमारी भाषा उनसे मिलती, न विचार मिलते, न उनका खाना पीना हमसे मिलता, न उनकी सभ्यता हमसे मिलती, न उनका वातावरण हमसे मिलता। वहां तो बहुत ठंड पड़ती है, ऐसे थोड़ी बैठ सकते हो आप। उनके घरों में आप जाओ तो घर के बाहर ही खूंटी रहती है, आप घुसे किसी के घर, वो आपको लेने आएगा तो सबसे पहले आप वहीं उतारिए और अपना कोट उनके दरवाजे में टांग दीजिए। हॉलैंड में मैंने देखा, फिर अंदर जाइए, क्योंकि बहुत भयंकर ठंड है। बाहर चारों तरफ पैक करके वो लोग तो अग्नि जला कर या इस ढंग से, और हीटर लगे रहते, तब उनमें आप बातचीत करते हैं।
वहां जी नहीं सकता, आदमी मर जाए। गांधी जी गए तो उनके साथ यही परिस्थितियां आई उस जमाने में, आज से 100 साल पहले। तो उनसे हमारी एक भी चीज प्लस में नहीं है कि भाई ये चीज दोनों की एक है। उनका खाना पीना अलग, उनके कपड़े अलग। हमारी माताओं के कपड़े देखो कैसी मर्यादा में रहते हैं, उनकी माताओं बहनों के कपड़े देखो, उसमें उतनी मर्यादा नहीं मिलेगी। वो इतने ध्यान से बैठती भी नहीं है, ना इतने ऊंचे भाव से बैठ पाती हैं बेचारी। वो उनके ऐसा कल्चर ही नहीं। बहुत कम कपड़े, आपको ट्रेन में आप यात्रा करोगे, उनकी माताएं जो है बहुत कम कपड़े पहने बैठे रहेंगे। अपन लोग कितनी मर्यादा में बैठती हैं अपनी जो बेटियां घर की। अपने कुछ गड़बड़ होगी उसको छोड़ दो, कॉलेज वालेज की कुछ बड़े शहरों में सामान्य जो अपना कल्चर है, अपनी माताएं बहनें कितनी, अपना पुरुष भी कितनी मर्यादा में रहता है, वहां ऐसी कोई मर्यादा नहीं। तो जब तुम्हारा उनसे कोई लेना ही देना नहीं बैठ रहा है, तो उनके नए साल में तुम इतने क्यों मरे जा रहे हैं? लेकिन पगलाए जा रहे हैं। साल उनका हुआ और शराब इनने पी ली, बताइए। इतनी शराब पी है कि उसका जब वो आंकड़ा आता है, आप उसका आंकड़ा आपको पता लगेगा कि इन्होंने साहब 31 दिसंबर के दिन वो पूरे महीने की शराब एक ही रात में पी गए। जो कभी नहीं पीता उसने भी, अरे आज तो पी ले यार, आज साल ही बदल रहा और कब पिएगा। इतने वो पागल हुए, जब मांस खा लिया उस दिन, गंदे काम जितने दुनिया के होते सवरे अंतिम दिन कर लिया। लेकिन हमारा नया साल अलग है। इसमें कुछ विचारकों का यह कहना है कि नए साल का मतलब है कि हर चीज नई हो जानी चाहिए, हर चीज बिल्कुल नई होनी चाहिए। जैसे रात को आप गहरी नींद में सोए हुए, खूब आलस भर, और इतने में प्रातः काल आप उठे, सामने से सूरज निकला, जागृति आ गई। आहा, चलो भाई उठो, दौड़ो, फलाना करो, एक्सरसाइज करो, तैयार हो, क्योंकि हम एकदम से सूर्य ने हमें जागृति से भर दिया। और रात वाली कालीमा नहीं रही, पूरी रात तो हम कालीमा में पड़े हुए थे, ना कोई उजाला, ना कोई, न कुछ। लेकिन सुबह अपने आप परमेश्वर उजाले से भर देता है। इसका मतलब है रात से दिन का अंतर है, डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, वेरी गुड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। दोनों के बीच में एक गंभीर अंतर है। रात में अगर आप जगते हैं, कोई रात के 2 बजे सो रहा है, समझ लो बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि भगवान ने रात जगने के लिए नहीं बनाई। सुन, वो कोई दिन में ही सो रहा है, वो कई घंटे सो रहा है, समझ लो थोड़ी गड़बड़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने दिन जागृत रहने के लिए बनाया, सोने के लिए। बहुत भोजन के बाद हल्का सा आलस है, थोड़ी देर लेट गए और ठूस के खा लो आप, और फिर पड़े रहो 2-2, 3-3 घंटे, तो भट्टे ही बैठ जाएगा आपका। हमारा जब नया साल आएगा तो फाल्गुन का महीना जाएगा और चैत्र का महीना आएगा। हमारा जैसे ही नया साल आएगा, पूरी प्रकृति का रोम रोम आपको आवाज देगा कि नया साल आ गया। करके देख लो, जब आएगा मार्च के महीने में, वो आने वाली तारीख संभवतः 9 तारीख है, 9 मार्च है, क्या है गुड़ी पड़वा, 19 मार्च। 19 मार्च को आप सब ध्यान रखना, आपको लगेगा वास्तव में पुराना गया नया आया। कौन सी ऋतु का गमन होगा बताइए, बोलिए? बसंत ऋतु जा रही है, और आएगी कौन सी? प्रविष्ट हो रही है, बिल्कुल धीरे। तो एकदम से पूरे वातावरण में जागृति आ जाएगी, प्रकृति श्रृंगार करके आपके सामने आ रही है। पूरा की पूरा विश्व एकदम से जैसे बदल सा रहा। और हमारे यहां प्रातःकाल 4 बजे से एक जागृति से भर जाता है व्यक्ति। इनका रात के 12 बजे बदल देते हैं, और रात के 12 बजे जब दिन बदल रहा, सब आदमी गिरा चला जा रहा, पता नहीं दिन कब बदल गया। भगवान, रात के 12 बजे कौन जग रहा बताइए? आपको जगेगा रात में 12 बजे कौन जग जाएगा? निशाचर, हमारे यहाँ तो शब्द ही है निशाचर। हमारे यहाँ कोई ज्यादा रात को जगता रहता तो बोले निशाचर हो गया लड़का। अब जिसको देखो वही निशाचर हो रहा, तो क्या करोगे बताइए? अभी मैं कलकत्ता में था, तो एक सज्जन के घर भोजन था, तो उन्होंने कहा कि खाने में बड़ी देर कर दी उन्होंने, नाश्ता बड़ा तेज करा दिया, और उसके बाद भोजन करते करते उन्होंने 2:30 बजा दी।
स्वामी आर्यवेश जी भी थे और विद्वान भी थे, योगेश भारद्वाज, सब लोग थे। तो मैंने कहा अगर सुबह का भोजन मेरा 3 बजे को छू ले तो मैं शाम का खाना छोड़ देता हूं। सुबह का खाना अगर 3 को छू लिया जरा सा, शाम क्लोज, नहीं खाना। उनको कई वो तो बड़ा आश्चर्य के ऐसे बोले, कई तो रोज ही 3 के बाद खा रहा है, बताइए, उनका तो रोज ही खा लो। भाई हमारा शाम का खाना बहुत ऐसा नहीं, रात के 10 बजा दिए, 11 बजा दिए, 12 बजा दिए। खाने की एक व्यवस्था बनाओ पेट की, सुबह की हो, दोपहर की हो, शाम की हो। एक तो ये जो नया साल है, ये हमारा नया साल नहीं, ये तो उनका खतना दिवस है। इनका एक राजा था, एक भिक्षु था, रोमियो, संभवतः यही नाम था। उसने इसका पूरी परिकल्पना करके पूरे महीने तैयार किए। इनका केवल 12 महीने में तो 10 ही महीने होते थे। हमारे यहां तो 12 महीने हैं। क्यों है 12 महीने? चित्रा चैत्र, विशाखा वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्र जेठ महीने, एक महीना एक नक्षत्र कोई सा भी, भाद्रपद भादो, फाल्गुनी नक्षत्र फाल्गुन, पूषा नक्षत्र पौष। एक महीने की पूर्णिमा उठा लो आप, उसके नक्षत्र से पूरा महीना चल रहा है, बताइए। उससे पूरे महीने का नामकरण हो गया उसका। अब इन्होंने देखा है कि इनका बड़ा सिस्टमेटिक 12 महीने, हम क्या करें। इनने कहा अपने कितने? बोले अपने तो 10 ही है। अगस्त, सितंबर 7, अक्टूबर 8, नवंबर, दिसंबर 2, ऐसे 8, 9, 10 इनके तो अक्षर ही बता रहे हैं कि 8, 9, 10। अब करें क्या? हमारे 10, भारत वालों के 12, इनने कहा 2 अपने बढ़ा लो। तो इन्होंने जनवरा और फरवरा, इनके जेनरियस करके कोई देवता है और कोई फेस्टिवल है, संभवतः उसका नाम फेब्रियस से और जेनियस, ऐसा करके कोई फेस्टिवल और कोई देवता, उसके आधार पर इन्हें जनवरी फरवरी बना दी। अब बोले पूरे 12 हो गए। हमारे को देखकर उन्होंने विचारों ने अपना गणित बैठा ला, और हमारा दिमाग इतना खराब है कि हमने उनको देख के अपना गणित बैठा। हमारा बस चले तो हम रात में ही घूम रहे पी के, और इतना किया, क्या बताऊं मैं। तो मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, आपका नया वर्ष जब आए तब आप खूब मनाइएगा, प्रकृति आपके लिए तैयार होगी। और दूसरा, ये जो 31 दिसंबर तक के दिन गए हैं, इसमें कुछ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, बलिदान से भरी हुई परंपराएं भी हमको याद दिलाती हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो थे, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनका नाम गुर्जरी देवी था। तो वो गुजरी देवी जो माता जी थी, वो थोड़ी भोली, माताएं थोड़ी होती भी भोली, और इनको ये था कि गुरु गोविंद सिंह जो है वो एक बार नांदेड़ चले गए। नांदेड़ में वीर बंदा बैरागी भगवान का ध्यान कर रहा था। बैरागी क्या कर रहा है? बोले भगवान का ध्यान कर रहा। बोले ध्यान कर रहा, और वहां बहन बेटियां कट रही हैं हमारी, पंजाब में, यूपी में, दिल्ली के आगे पूरे नॉर्थ इंडिया में हमारी बहन बेटियों की इज्जत ही नहीं थी। मुसलमान आके शादी के बीच से लूट के ले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोल पाता था। तू यहां ध्यान में बैठा है, हिंदुओं के परिवार लूट रहे, सोना लूट रहा, खेतियां लूट रही, और तेरे को भगवान दिखाई दे रहा है। बोले गुरुदेव क्या करूं? बोले उठ बेटा और चल, जागृत कर हिंदू जाति को। अगर जागृत करने वाला कोई नहीं होगा, हिंदू सो जाएगा। वीर बंदा बैरागी आया, उसके बाद आप कभी जाना पंजाब में, वो जगह देखना, सरहिंद की जगह, उसने कब्र से निकाल के मारा है, इतना तेज था वो। थोड़े से आदमी वो आक्रमण कर दे भैया इनके ऊपर, कैसे मारे? मान लीजिए 50,000 आदमी सामने है और तुम्हारे पास केवल 1,500 आदमी है, कैसे मार दो?
तो रात में उठ के आक्रमण कर दिया, छुप के आक्रमण कर दिया, पहाड़ों में छिप गए, कहीं इधर खेती में छिप गए और एकदम से रात में मार दिया। तो वीर बंदा बैरागी से डरने लगे कि बाप रे, ये तो भैया कोई भी छोड़ेगा नहीं, बड़ा खतरनाक काफिर है। इतना डर गए, उसने पूरा जितना राज जिन्होंने लूटा था लगभग वो वापस ले आया था। इतना गुरु जी बाद में इस दुनिया से चले गए थे और माता जी जो हैं वो पूरे सिख भाई उनको गुरु माता जी कहते थे। गुरु गोविंद सिंह की पत्नी को माता जी तो कहें। और इस सज्जनों, गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बच्चे थे उनका बलिदान जो है ये वही दिसंबर के इसी समय हुआ था, 31 दिसंबर के आसपास। वहां आप वो जगह देख आना, उनको दीवार पर जो है चीन दिया है और बीच में ऐसे गुरुद्वारे मिलेंगे कि उसमें आपको दियाला को काटते हुए दिखाएंगे, ऐसे जैसे तवे पर सेका जाता है सब्जी को या पुड़ी को, ऐसे भरे आग में उसको उन्होंने कर दिया। आपको उसको आप कहोगे कैसे कैसे इनके अंदर जज्बे थे। सो आग में जगा रहा है कि तू बस केवल हाँ भर दे कि मुसलमान बनना, बोले मार डालो, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो मैं बैठा हूं, कर लो तुम्हारे में जो ताकत। एक ने आ रहा इधर से पकड़ा, एक ने आधा इधर से बीच में रखा, उसको ऐसा काट दिया। बताइए, और वो ऐसे ही बैठा रहा, काट लो तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, ऐसा 20 से चीर दिया। उससे चेहरे पे शिकन नहीं आई। ऐसे ही आ रही सज्जनों, फिर वीर बंदा बैरागी का जब ये हुआ तो औरंगजेब ने खबर भेजी, कहने लगे माता जी हम तो गुरुजी को गुरुजी मानते हैं, ये वीर बंदा बैरागी गड़बड़ कर रहा है, आप इसको संभालो। माता जी ने बोल दिया जितने सिख लोग हैं कोई वीर बंदा बैरागी का साथ नहीं देगा। बताओ क्या दुर्भाग्य है, जो आदमी अपना सब कुछ छोड़ के वहां से आ गया महाराष्ट्र से, तुम्हारे परिवारों को बचाने हिंदुओं का क्या भट्टा बैठना था, उसने माता जी ने आदेश दे दिया कोई उनके साथ। अब वो बेचारा अकेले ही रह गया, केवल 10-5 आदमी उसके रह गए, सब छोड़ के चले गए, बोले माता जी ने मना कर दिया। उसने औरंगजेब ने गिरवा लिया उसको और फिर बुलवाया दिल्ली। तो दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा जो है उसके पास उसको तड़फा तड़फा के मारा, उसके बच्चे का कलेजा निकाल कर उसके मुंह में ठूंस दिया। बहुत कष्ट देकर मारा भाई उसको, उसकी बोटी बोटी खींच खींच के मारा, उसको खून खून कर दिया। उसने खून उसके शरीर से निकाल उसने चेहरे में लगा लिया। बोले चेहरे में खून क्यों लगा रहा है वीर बंदा? बोले मेरा चेहरा पीला नहीं पड़ना चाहिए धर्म की रक्षा में, इसलिए चेहरे पर खून लगा लिया। कैसे पवित्र लोग थे इस दुनिया में, उनको प्रणाम करते हैं। और ये सज्जनों, धर्म के लिए बलिदान, देश के लिए बलिदान, अपनी जाति के लिए बलिदान, अपने वेद के लिए बलिदान, अपने संविधान के लिए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए बलिदान इन्होंने दिया है। हमारी मूर्खता यह है कि हम इन सबको भूल गए और हमें 31 दिसंबर की शराब याद रही और पार्टियां याद रही। जो पूरे साल भगवान का भजन करते हैं वो भी ये 31 दिसंबर को बिगड़ जाते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप वैदिक धर्म से जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, आर्य समाज की इस परंपरा के आप संवाहक बन रहे हैं। अभी लंबी यात्रा होनी है, इतनी जल्दी आप ना छूट पाएंगे। जैसे शराब का नशा होता है ऐसे आर्य समाज का भी नशा होता है। वो सबको नहीं होता, वो किसी किसी को होता है। वो भगवान की कृपा से मिलता है, कोई एकदम ऐसे नहीं मिलता कि आज आपने आर्य समाज की एक किताब पढ़ी और कल से नशा हो जाए। वो कई जन्मों बाद ऐसा आदमी के संस्कार जागते हैं, उसको लगता है मैं अपना सब कुछ वैदिक संस्कृति को दे दूं। भगवान की कृपा हो और आप ऐसा कर सकें, इन कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति ही शांति।